नमस्कार सभी को दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सचिवालय सुरक्षा संगठन यानी कि सेक्रेटरीट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आपकी कांस्टेबल ड्राइवर के पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए अंतिम तिथि की बात करें तो 13 जनवरी 2023 यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती का पूरा विवरण जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। फार्म किस प्रकार से भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाकर भेजने हैं, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती न हो। दोस्तों, कांस्टेबल के इन पदों पर भर्ती के लिए केवल पुरुष आवेदक ही आवेदन कर सकते हैं। योग्यता की बात करें तो योग्यता आपकी यहाँ पर सिर्फ 10वीं पास है। कुल पदों की बात करें तो कुल पद हैं वह आपके 11 हैं। ऑफलाइन यह भर्ती है जिसके लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क यहाँ पर दे नहीं है। आयु की बात करें तो आयु 18 से 25 वर्ष है। वेतनमान की बात करें तो 19,900 से 63,200। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास और हल्का कॉमर्शियल वाहन चलाने का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और मोटर मैकेनिज्म का आपको ज्ञान होना चाहिए। आयु की गणना आपकी अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी। यदि आप आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं तो फिर आपको आयु में यहाँ पर छूट भी दी जाएगी। जैसे एससी वर्ग के लिए 5 वर्ष, ओबीसी वर्ग के लिए 3 साल की आपको आयु में छूट दी जाएगी। यानी कि यदि आप ओबीसी वर्ग से संबंधित हैं तो आपकी आयु 28 वर्ष तक और एससी वर्ग से संबंधित हैं तो आपकी आयु 30 वर्ष तक हो सकती है। आरक्षण विवरण की बात करें तो कुल 11 पद हैं, जिसमें सामान्य वर्ग के 7 पद हैं, ओबीसी के 2 पद हैं, एससी का 1 पद है और ईडब्ल्यूएस वर्ग में 1 पद है। शारीरिक मापदंड की बात करें तो यहाँ पर आवेदक की ऊंचाई है वह कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना है वह कम से कम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन है वह आपका कद के अनुपात में होना चाहिए। इस पदों पर भर्ती के लिए आपको 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी होगी। इस शारीरिक परीक्षा को यदि आप पास कर लेंगे तो फिर आपकी लिखित परीक्षा ली जाएगी और लिखित परीक्षा यदि आप पास कर लेंगे तो फिर आपकी ड्राइविंग परीक्षा व चिकित्सीय परीक्षण यहाँ पर लिया जाएगा। आवेदन जो आपको भेजना है वह 13 फरवरी 2024 तक डिप्टी सेक्रेटरी सेक्रेटरीट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, NDCC 2nd बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, जयसिंह रोड, नई दिल्ली, पिन कोड 110001। इस पते पर आपको अपना सभी डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के साथ फार्म है वह 13 फरवरी 2024 तक भेज देना है। इन पदों पर भर्ती के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं उसमें आपको अपनी शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र यानी कम से कम आपका 10वीं का प्रमाण पत्र, यदि आप आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं तो आपको अपनी जाति का प्रमाण पत्र, ड्राइविंग का अनुभव है तो आपको ड्राइविंग अनुभव का प्रमाण पत्र, उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, एक स्वयं का पता लिखा डाक टिकट का लिफाफा भी आपको यहाँ पर लगाना है। लिफाफे पर आपको अपना एड्रेस ही लिखना है, डाक टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यदि आपका नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज है तो आपको अपने रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति भी भेजनी है। जिस लिफाफे में आप अपना आवेदन पत्र और डॉक्यूमेंट डालकर भेज रहे हैं उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड और अपनी कैटेगरी SC, OBC, जर्नल, EWS जिसमें भी आप आवेदन कर रहे हैं वह लिख देना है। विज्ञापन नंबर की बात करें तो विज्ञापन नंबर है आपका 9/2023 और इन पदों का सीरियल नंबर है वह आपका 01। विज्ञापन यदि आप देखना चाहते हैं तो 16 दिसंबर का रोजगार समाचार आप इस विज्ञापन के लिए देख सकते हैं। रोजगार समाचार आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी देख सकते हैं। प्रति सप्ताह हमारे टेलीग्राम चैनल में भी हिंदी और इंग्लिश का रोजगार समाचार है वह अपलोड किया जाता है। हमारे टेलीग्राम से जुड़ने का लिंक है आपका सिंघल प्रकाशन। आप सिंघल प्रकाशन को सर्च करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस वेबसाइट से भी आप किसी भी
ऑफलाइन फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको फार्म किस प्रकार से भरना है, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है एडवर्टाइजमेंट नंबर। एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 9/2023। सीरियल नंबर ऑफ द पोस्ट है 01। पोस्ट अप्लाइड फॉर है आपका कांस्टेबल ड्राइवर। इसके बाद आगे बात करें नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वेयर रजिस्टर्ड। यदि आपका नाम कहीं रोजगार कार्यालय में दर्ज है तो उस स्थान का नाम आपको इसमें लिख देना है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है वह आपको इसमें लिख देना है। यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट अगर का फोटो चिपकाना है और उस पर अपना सेल्फ अटेस्टेशन यानी कि अपना हस्ताक्षर इस प्रकार से करना है कि आधा फोटो पर और आधा पेपर पर आ जाए। कॉलम नंबर 6 में आपको अपना नाम भर देना है। जो भी आपका 10वीं की प्रमाण पत्र में नाम है पूरा आपको उसी तरह से भरना है। कॉलम नंबर 7 में आपको अपनी जन्म तिथि, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वह इसमें आपको डाल देनी है। इसके बाद आगे बात करें कॉलम नंबर 8 की, तो कॉलम नंबर 8 में आपको अपने पिता का नाम लिखना है। कॉलम नंबर 9 में आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है। कॉलम नंबर 10 की बात करें तो नेशनलिटी में सभी को इंडियन लिखना है। कॉलम नंबर 11 में कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं, जर्नल, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, वह आपको लिख देना है। और यदि जर्नल के अलावा आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी आपको लगा देनी है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो इस कॉलम में आपको यस लिखना है, वरना यहाँ पर आपको नो लिख देना है। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए वैकेंसी नहीं है तो यहाँ पर आपको सभी को नो डालना है। कॉलम नंबर 14 में आपको अपनी योग्यता का विवरण देना है, जो भी आपकी योग्यता है। सीरियल में सबसे पहले 1 लिखें, नेम ऑफ एग्जाम में मैट्रिक, ईयर ऑफ पासिंग में जिस भी साल में आपने 10वीं की परीक्षा पास की है, बोर्ड यूनिवर्सिटी में जिस भी बोर्ड से आपने यह परीक्षा पास की है उसका नाम लिखना है। क्लास, डिवीजन, ग्रेड, जो भी आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी आपका क्लास है वह लिख देना है। सब्जेक्ट में आपके मैट्रिक के सब्जेक्ट और परसेंटेज ऑफ मार्क्स में 10वीं का अंक प्रतिशत। यदि आपका ड्राइविंग से संबंधित अनुभव है तो वह आपको इसमें लिखना है। सीरियल नंबर में 1 डाल देना है। नेम ऑफ एम्प्लॉयर में आपको जहां पर भी आपने यह काम किया है वह लिखना है। किस डेट से किस तिथि तक आपने काम किया है। डेजिग्नेशन में ड्राइवर, पे स्केल में जो आपको सैलरी मिलती थी वह, नेचर ऑफ ड्यूटी में जर्नल, और रीजन फॉर लिविंग में आपका छोड़ने का क्या कारण रहा है वह आपको दर्शा देना है। उसके बाद आगे नीचे बात करें तो डेटेड में आपको फार्म भरने की तिथि डाल देनी है। प्लेस में अपने गांव शहर का नाम और यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। लिस्ट ऑफ एनक्लोजर में नंबर 1 में जो भी आप डॉक्यूमेंट इसके साथ लगाकर भेज रहे हैं उन सब का विवरण आपको डाल देना है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ओबीसी का सर्टिफिकेट जो भी आप लगा रहे हैं, आधार कार्ड, लाइसेंस, एक्सपीरियंस लगा रहे हैं तो एक्सपीरियंस जो भी चीज़ आप लगा रहे हैं वह सभी आपको इसमें लिख देनी है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।